राष्ट्रीय लाउड स्पीकर विवाद पर उठे प्रश्नों के समाधान वाला उत्तर बन गया है उत्तर प्रदेश। लाउड स्पीकर पर सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक विवाद की आंधी महाराष्ट्र से उठी और राष्ट्र के फलक पर छा गई। आप बताओ ना, लाउड स्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी। पूरे देश में जो अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के ताल्लुक से जो एक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, ये उस इंस्टीट्यूशनलाइज हेट का प्रमोशन है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भूमि पर यह मुद्दा उठा तो लाउड स्पीकर की आवाज ही दब गई। सभी को जो माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं, शासन के दिशा निर्देश हैं कि जिनकी तीव्रता अधिक है उनकी और अनुमति से हैं उनकी तीव्रता जो है कम की जाए, जो एक मानक है उसके अनुरूप रखा जाए। और उसका मानक यही रखा गया है कि जो धार्मिक परिसर है, धार्मिक परिसर तक ही उसकी ध्वनि होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और एक्शन चालू। मस्जिदों की मीनारों से, मंदिरों के शिखरों से लाउड स्पीकर उतारे जाने लगे। जो अवैध थे वो हटा दिए गए, जो वैध थे उन्हें कानून में लिखित सीमा के हिसाब से ट्यून कर दिया गया। 29 तारीख को जारी किए गए यूपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि आगरा जोन में 1618 अवैध लाउड स्पीकर हटाए गए, मेरठ जोन में 7330, बरेली जोन में 9835, लखनऊ जोन में 5183, कानपुर जोन में 1403, प्रयागराज में 1828, गोरखपुर जोन में 4149, वाराणसी जोन में 4407, कानपुर कमिश्नरेट में 273, लखनऊ कमिश्नरेट में 512, गौतम बुद्ध नगर में 142, वाराणसी कमिश्नरेट में 322। योगी के आदेश पर हटाए गए इन लाउड स्पीकरों का योग है 37,002। इनके साथ साथ इन सभी जोन में 54,593 लाउड स्पीकरों की आवाज को तय डेसिबल सीमा के मुताबिक कम कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर में शासनादेश को आदेश होते ही यहाँ पर शासनादेश के तहत ध्वन को परिसर के अंदर ही बजाने के लिए आदेशित कर दिया गया है। बात न्याय की, कानून की समानता की आई तो मुख्यमंत्री के गोरक्षनाथ पीठ के लाउड स्पीकर की आवाज भी कानून के मुताबिक घटा दी गई। धार्मिक स्थलों, खासकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, जो हैं वो भोगी हैं। बुलडोजर के बाद योगी का लाउड स्पीकर मॉडल हिट हो गया है। कभी उत्तर भारत का नाम सुनकर विफरने वाले राज ठाकरे भी उत्तर प्रदेश के योगी की प्रशंसा करते हुए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को भोगी कह रहे हैं। राज ठाकरे ने ट्विटर पर लिखा कि धार्मिक स्थलों, विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने के लिए मैं हृदय से योगी सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। दुर्भाग्यवश महाराष्ट्र में हमारे पास योगी नहीं, भोगी है। जगदम्बा से प्रार्थना है कि महाराष्ट्र सरकार को सद्बुद्धि दे। तो जिस प्रकार से मेरा कार्य होगा उस तरह से आपकी खबर होगी। उसी तरह से जिस तरह का कार्य योगी जी ने किया है लाउड स्पीकर के मामले, तारीफ के हकदार है तो तारीफ मिलेगी। तो क्या ये भी माना जाए राज ठाकरे महाराष्ट्र के योगी बनने की राह पर हैं या चाहत रखते हैं? नहीं, राज ठाकरे साहब तो राज ठाकरे साहब है। हाँ। वो उनके जैसा एक ही आदमी हो सकता है और वो खुद हो सकते हैं। वो किसी के जैसा हो नहीं सकते और उनके जैसा कोई हो नहीं। जो बैठे सत्ता में वो भोगी है, उनको सत्ता ही भोगना है। महाराष्ट्र में विवाद राजनीतिक और सांप्रदायिक रंग ले रहा है, तो यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में विवाद नहीं बल्कि सौहार्द के साथ सुलझ रहा है। यूपी में मुस्लिम संगठनों ने लाउड स्पीकर पर खुद एडवाइजरी जारी की, अवैध लाउड स्पीकर हटाए और जहां जरूरत थी वहां आवाज घटाई। वजीर आला का बयान भी आया कि नॉइज पोल्यूशन के सिलसिले में जो आवाज होगी वो प्रीमाइसेस के अंदर ही होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जितने भी मस्जिदों के जिम्मेदार हैं, जो भी दरगाहों के जिम्मेदार हैं,
उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि जो भी मानक नॉइज पॉल्यूशन के सिलसिले में तय किए गए हैं उसका पूरा पास और लिहाज रखा जाए। यही वजह है कि आप तमाम मसाजिद में देखेंगे कि वहाँ पर जुमे की अजान के वक्त और तमाम अजानों के वक्त आवाज़ों का और उसकी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि वो आवाज़ें मानकों के एतबार से माइक से निकलें और जो भी माइक की आवाज़ हो वो मानक के एतबार से ही हो। 17 साल पहले 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर बजाने को लेकर आदेश दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था कि ऊंची आवाज यानी तेज शोरगुल सुनने के लिए मजबूर करना मौलिक अधिकार का हनन है। 17 साल बाद ये मुद्दा महाराष्ट्र में गूंजा तो योगी ने धर्म गुरुओं से संवाद के जरिए निवारण का शांतिपूर्ण रास्ता तैयार कर दिया। योगी की सौहार्द भी और समाधान वाली नीति भी अब चर्चा में है।